बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारी रनिंग एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.4 का लास्ट लेक्चर होगा और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 के कंप्लीट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉच करना है। इंशाल्लाह ताला आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 को माय डियर स्टूडेंट सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है ज़ीरो एंड नॉन ज़ीरो रोज़। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए बेटा कि ज़ीरो रोज़ क्या होती हैं और नॉन ज़ीरो रोज़ क्या होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए ज़ीरो रो इज़ अ रो हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ज़ीरो रो की कि ज़ीरो रो से मुराद एक ऐसी रो होती है जिसके तमाम एलिमेंट्स, जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। ऐसी मैट्रिक्स को हम, ऐसी रो को हम ज़ीरो रो कहेंगे। ठीक हो क्या बेटा? यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई रो हो और उस रो की तमाम एंट्री ज़ीरो के बराबर हो तो उस रो को कहेंगे ज़ीरो रो। एंड अ नॉन ज़ीरो रो इज़ अ रो दैट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। और नॉन ज़ीरो रो से मुराद ऐसी रो होती है जिसकी कम से कम एक एंट्री ज़ीरो के बराबर ना हो, यानी ज़ीरो से मुख्तलिफ हो। तो ऐसी रो को हम कहेंगे नॉन ज़ीरो रो। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अगर आप इसकी फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट और रो की तमाम एंट्री ज़ीरो के बराबर है। देखिए 0 0 0, और यही हमारे पास ज़ीरो रो की डेफिनेशन है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास 0 1 0। अब इसकी कम से कम एक जो है हमारे पास एंट्री वो 0 के बराबर नहीं है, और इसकी दो और तीसरी रो की दो एंट्री 0 के बराबर नहीं है। आपको समझ आ गई? अब इसको मजीद क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पहली रो हमारे पास ज़ीरो रो है, क्योंकि ज़ीरो रो इज़ अ रो हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। पहली रो के तमाम एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हैं, इसलिए इसको ज़ीरो रो कहेंगे। और नेक्स्ट दो हमारे पास जो रोज़ हैं ये नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कम से कम एक एंट्री जो है वो 0 के बराबर ना हो। यहाँ पर 1 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी नॉन ज़ीरो रो, और 10 भी 0 के इक्वल नहीं है, -2 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉन ज़ीरो रोज़ कहलाएंगी। अगर यहाँ पर होता 0 1 के बजाय तो ये भी 0 रो होती, और 10 और -2 की बजाय 0 0 होता तो बेटा इसको भी हम 0 रो कंसीडर करते। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो समझना जरूरी है वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट वो मुख्तलिफ किताबों के अंदर, वीडियोस के अंदर काफ़ी टफ करके बयान किया गया है। स्टूडेंट्स को इसकी समझ ही नहीं आती। जो इसकी कई डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन इसकी जो इजीएस्ट डेफिनेशन है वो ये है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। यहाँ पर मैंने लिख दिया द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, यानी नॉन जीरो रोज की तादाद रो ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद जो होगी उसको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। ठीक हो क्या बेटा? तो इसकी यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और 3x3 की मैट्रिक्स है। पहली हमारे पास नॉन जीरो रो है, क्योंकि इसके अंदर पहली एंट्री 1 के बराबर है, दूसरी भी नॉन जीरो रो है क्योंकि इसकी जो सेकंड एंट्री है वो 1 के बराबर है, और तीसरी हमारे पास 0 रो है।
तो यहाँ पर पहली दो हमारे पास नॉन जीरो रोज हो गई और आखिरी हमारे पास जीरो रो हो गई। अब डेफिनेशन के मुताबिक अगर हमें कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, तो आप बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। जो हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी है, दो हैं, ये पहली और ये दूसरी। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, दो के बराबर होगा। देखिए यहां पर मैंने लिख भी दिया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। ठीक हो क्या बेटा? अगर ये भी हमारे पास यहां पर 1 होता तो यहां पर यानी कि किसी भी एंट्री थर्ड रो की किसी भी जो एंट्री के अंदर जीरो की बजाय 1 होता तो ये भी नॉन जीरो रो हो जाती। तो फिर हम क्या लिखते, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक मालूम कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी करेक्शन कर लें आप। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर 9 को मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी एक्सरसाइज का ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला पार्ट है बेटा हमारे पास, उसको देखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर कह रहे हैं ये हमारे पास एक रो है और ये मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी जो है वो रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। रो ऑपरेशंस को बेटा परफॉर्म करने का तरीका मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लें, ताकि आपको इस क्वेश्चन की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के इम्तहानात के नुक्ता नज़र से ये बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है, लॉन्ग के अंदर अक्सर आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स उठा के देखें तो आपको ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में मिलेगा। पहले दो पार्ट इसके खास तौर पर बेटा। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहां पर हमारे पास 1 होना चाहिए। यहां पर हमारे पास 1 ऑलरेडी मौजूद है, इसको हमने a के बराबर पुट कर लिया। अब उसके बाद हमने रो ऑपरेशंस में क्या करना है, यहां पर भी 0 होना चाहिए और यहां पर भी 0 होना चाहिए। तो यहां पर 0 करने के लिए, यहां पर 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, यहां पर इसको हम माइनस कर देंगे। पहले यहां 1 की जगह पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 की जगह पे बेटा हमें बनाना पड़ेगा यहां पर 2। तो 2 बनाने के लिए हमें रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो फिर क्या होगा, रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, लेकिन रो 2 माइनस 2r1। बात आ गई समझ में आपकी बेटा? इसी तरीके से इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 3 होना चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर r3 माइनस 3r1। क्लियर होगी बात आपको? ये देखिए यहां पर मैंने लिख भी दिया, देखिए r2 माइनस 2r1। इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर 2 हो गया। फिर इसको इसमें से माइनस करना है, r2 माइनस 2r1, r2 माइनस 2r1 वही यहां पर मैंने लिख दिया। 2 माइनस 2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। बाकी एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन इसी के मुताबिक आपने कर लेने हैं। चलिए मैं आपको बता भी दूं, लेकिन ये कंप्लीट ऑपरेशन मैं नहीं बताऊंगा बेटा, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए 1-2 रोज के ऊपर मैं आपको ये बता देता हूं, बाकी आपने इसको खुद ही देख लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है, r2 माइनस 2r1। देखिए तो -1 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -6 प्लस 2, ये -4 आ गया। यहां पर -6 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ -4 तो 5 -4 1 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से यहां पर 1 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो 1
-2 हमारे पास -1 आ गया। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से बहरहाल आप पर हमने फोकस यहां पे रखना है कि यहां पर हमने जीरो करना है। जीरो कर लिया, फिर R3 - 3R1, अब इसको भी हमने जीरो करना है क्योंकि रो ऑपरेशंस के अंदर यही होता है कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ मूव करना होता है। अब ये हमारे पास क्या है, जीरो, यहां पर क्या है हमारे पास 3, इसको हमने जीरो करना है। तो बेटा इसको जीरो कैसे बनाएंगे, जब यहां पर 3 आ जाएगा, इसको 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर 3 हो गया। अब R3 - 3R1, R3 - 3R1, तो यहां पर 3 हो गया, तो 3 - 3 0 आ गया। बाकी इसको आपने एज इट इज बेटा देख लेना है क्योंकि ये सारी का सारा ऑपरेशन जो है ये पूरी रो के ऊपर अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट अमल क्या है बाय डियर, यहां पर -4 की जगह पे 1 आना चाहिए। तो -4 की जगह पे 1 किस तरह आएगा, जब आप इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल आंसर, -4 के साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने डिवीजन का अमल परफॉर्म कर दिया। R2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1/4। ठीक हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखें -4/-4 हमारे पास बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो बाकी अमल आपने प्रोसेस एज इट इज कर लेने हैं। जब 1 को मल्टीप्लाई किया -1/4 के साथ तो -1/4, फिर हमने नेक्स्ट यही काम किया बेटा जी, -1 को मल्टीप्लाई किया -1/4 के साथ तो 1/4 आ गया। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहां पर 1 आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि बेटा हमने यहां पर 0 बनाना है और हमने यहां पर 0 बनाना है। तो यहां पर 0 बनाने के लिए बहुत सिंपल, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। देखिए वो अमल भी यहां पर मैंने कर दिया है। देखिए R1 + R2, R1 और R2 को जब हमने ऐड कर दिया -1 + 1 हमारे पास 0 आ गया। अब हमने यहां पर 0 बनाना है। यहां पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास होना चाहिए 8। यहां पर 8 किस तरीके से आएगा, जब इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 8 - 8R2 यानी R3 - 8R2 जब कर देंगे तो 8 - 8 यहां पर 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। वही अमल हमने यहां पर कर दिया और ये ऑपरेशन पूरी रो के तमाम एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। अब देखिए यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर जो है हमारे पास, यहां पर तो 1 आ नहीं सकता, यहां पर 1 आ नहीं सकता। अब आप बच्चों की आसानी के लिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर प्रोसेस भी किया है। आप बच्चे परेशान होंगे कि यहां पर 7/4 किस तरीके से आ गया और 5/4 किस तरीके से आ गया। तो इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन बेटा ये मैं तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये काम नहीं करूंगा, फिर वही बात कि सवाल वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट सॉल्व कर देता हूं। बाकी क्वेश्चन का जो फोकस है वो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे रखना है, बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेना है। ये देखें यहां पर हमारे पास 2 - 1/4 हमारे पास क्या आ गया, 2 - 1/4 R1 + R2। देखें हमने किया ना, तो 2 - 1/4, 2 - 1/4 4 एलसीएम आ गया, तो 8 - 1 7/4, तो यहां पर 7/4 आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, 1 + 1/4, 1 + 1/4 की जगह पे 5/4 किस तरीके से आ गया उसको देख लेते हैं। देखिए 1 + 1/4, 4 एलसीएम आ गया, तो 4 + 1/4 = 5/4। ये 5/4 बेटा यहां पर लिख दिया। क्लियर होगी बात, आपकी समझ आ गई होगी आपको बेटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि -2 और ये हमारे पास यहां पर 0 किस तरीके से आ गया। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, R3 हमारे पास क्या है, -2, मैंने -2 लिख लिया। फिर -8 एज इट इज आ गया और फिर R2 हमारे पास क्या है, -1/4, ये मैंने -1/4 यहां पे लिख दिया। 4 को कैंसिल कर दिया, यहां पर 2 आ गया, तो -2 और -1 हमारे पास क्या आ गया, +2। तो वही बेटा मैंने यहां पर लिख दिया, -2 + 2, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। वो 0 मैंने यहां पर लिख दिया। उम्मीद है स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, -6, ये -6 एज इट इज लिख दिया मैंने यहां पर।
और फिर -8 फार्मूले का आ गया, और फिर R2 हमारे पास क्या है 1/4, 4 2s are 8, तो -6 -2 हमारे पास क्या आंसर आ गया -8 के बराबर आ गया, वही यहां पर हमने लिख दिया। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है आपको इन पॉइंट्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ गई 3। देखें किसी भी रो की कंप्लीट एंट्रीज जो हैं वो जीरो अपना जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो हम 1 ला नहीं सकते यहां पर। ठीक है, इसलिए इसका सोल्यूशन यहीं पर हम मुकम्मल करते हैं। अब यहां पर देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। इस मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। यही बेटा हमने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन, ये हमने रो ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। इसको हमने जो इस डायगोनल को 1 1 बनाने की ट्राई की, जहां तक बन गया ठीक है, और जहां पर 0 आ गया फिर वहां पर हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि आगे सोल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की तादाद हमारे पास 3 है, और यही हमारी मैट्रिक्स का रैंक होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर ये एक मैट्रिक्स दी गई है। अब इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। देखें सॉल्यूशन आ गया इसका बेटा, इसको ए के बराबर कर लिया, तो सबसे पहले यहां पर 1 होना चाहिए। 1 ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमें बेटा इसको डिस्टर्ब करने की कत्तन जरूरत नहीं है, यहां पर 1 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये देखें अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, यहां पर 0 बनाने हैं। 2 की जगह पे 0 होना चाहिए, 1 की जगह पे 0 होना चाहिए, 3 की जगह पे 0 होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, ये देखें यहां पर R2 - 2R1, R2 - 2R1 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 आ गया, तो फिर R2 - 2R1। ठीक हो क्या बेटा, तो यहां पर 2 - 2 0 के बराबर, फिर 1 -1 R3 - R1 ये 0 के बराबर, फिर R3 - 3R1 R4 - 3R1, R4 - 3R1 ये 0 के बराबर आ गया। अब हमने इस 3 की जगह पे क्या करना है, 3 की जगह पे बेटा हमने 1 लेके आना है। तो 1 लेके आने के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंपली 3 के साथ हम इसको डिवाइड कर दें R2 को। ठीक है, R2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसका मतलब यही होता है कि R2 को हम 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें 0 आ गया यहाँ पर, और ये R3 को जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, और 15 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5। ठीक हो गया बेटा, अब यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है। तो वो किस तरीके से काम करेंगे यहाँ पर मैंने बता दिया। R1 + 4R2, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, -4 + 4 हमारे पास क्या आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। इसी तरीके से यहां पे 0 बना लेंगे, R3 - 2R2, R3 - 2R2। ठीक हो गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2, तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे 2 - 2 0 आ गया, और ये R4 - R1 1 -1 0 के बराबर आ गया। ठीक हो गया बेटा, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां पर देखे 1 लेके आना था, लेकिन वो तो हम लेके आ नहीं सकते यहां पर 1, क्योंकि यहां पर 0 ऑलरेडी बन चुका है। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज R2, यानी कि देखिए इसका पहला एलिमेंट 0 नहीं, इसका और आखिरी एलिमेंट 0 नहीं, तो ये नॉन जीरो रो है। और यहां पर भी ये सेकंड एलिमेंट 1 के बराबर, थर्ड एलिमेंट 1 के बराबर, सेकंड रो का ये भी नॉन जीरो है। हाँ, ये 0 रोज है क्योंकि इनकी तमाम एंट्री 0 के बराबर है। इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2, और यही मैट्रिक्स का रैंक होगा। ठीक हो गया बेटा, तो पहले 2 पार्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, अक्सर बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा लेंथी है, इसके आने के चांसेस तो कम है, लेकिन बेटा इसका मतलब ये तो नहीं ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, ये पेपर में आ सकता है। अच्छा, आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, ऑर्डर?
आप बच्चे गेस कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं, पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो इसका जो साइज है, डायमेंशन, इसका जो ऑर्डर है वो है 4/5 का। ठीक है बेटा, अब इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास बेटा क्या है, हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि हम कोई सी दो रोज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, 1, यहां पर 3, हमें 1 यहां पे चाहिए, तो बजाय इसके कि हम इसको 3 से डिवाइड करके इतना लंबा अमल करें, हम क्या करते हैं, पहली ये दूसरी रो को पहली रो के साथ चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये R1 को R2 के साथ हमने चेंज कर दिया, 1 यहाँ पे आ गया, हमें यही रिक्वायर था ना, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ले आए, इसको हमने चेंज कर दिया। ये देखिए, ये सेकंड रो थी, यहाँ पर 1 2 -1 -3 -2, इसको मैंने पहले लिख दिया, 1 2 -1 -3 -2, और ये इस रो को मैंने बाद में लिख दिया, 3 -1 3 0 -1 3 -1 3 0 -1, इसको बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो वो अमल किस तरीके से होंगे मैंने बता दिए। देखिए, R2 -3 R1, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 -3 0, फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 -2 0, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 -2 0। वही काम हमने यहां पर बता दिया, और ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये रो के कंप्लीट एंटिस के साथ यही अमल आपने बेटा परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R2 और R4 को यहां पर 1 होना चाहिए, तो यहां पर 1 होने के लाने के लिए ये देखिए, यहां पर 1 होना चाहिए ना, तो R2 और R4 को चेंज कर दिया। यहां पर क्या किया था, R1 और R2 को चेंज किया था, और यहां पर 1 लाने के लिए, क्योंकि यहां पर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, हम इसको इसके साथ चेंज कर देते हैं, R2 को R4 के साथ चेंज कर दिया। अब हमने यहां पर 0 लेके आना है, यहां पर 0 लेके आना है, और यहां पर 0 लेके आना है। उसके लिए ये अमल हमें करने पड़ेंगे। यहां पर बेटा मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। तो यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि हम यहीं पर इसको 6 के साथ डिवाइड कर दें, लेकिन बेटा वो हम नहीं करेंगे। मैं आप बच्चों को मुश्किल के अंदर नहीं डाल सकता। कि आप बच्चों में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि यहां पर मैं इसको 6 के साथ क्यों डिवाइड नहीं करूंगा बेटा, यहां पर इसलिए कि ये फ्रैक्शन के अंदर, बटे के अंदर रकम आ जाएगी। 6/6 1 आ जाएगा, ये 11/6 बन जाएगा, ये 16/6 बन जाएगा, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगी, गलती के चांस बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर हम इसको 6 के साथ डिवाइड कर लें, 6 को 6 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1, यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। यहां पर 1 आ गया, इसको फिर हम इसके साथ चेंज कर लेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपने मेरी बात अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब देखिए यहां पर R4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 के साथ, तो यहां पर क्या आ गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 1/6 के साथ, तो बेटा जवाब आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया, और 30 को मल्टीप्लाई किया 1/6 के साथ तो 5, 54 को मल्टीप्लाई किया 1/6 के साथ तो 9 आंसर आ गया। अब यहां पर हमें 1 रिक्वायर है, यहां पर हमें 1 चाहिए, तो आप R3 और R4 को चेंज कर ले। ये देखें, R3 और R4 को बेटा चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो देखिए यहां पर 1 आ गया, यहां पर 6 आ गया। अब इस एंट्री जो है ये 0 के बराबर, हमने इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। इसको 0 किस तरीके से करेंगे, जब R1 प्लस हम कर लेंगे R3, और इसको 0 कैसे करेंगे, इसको 0 करेंगे जब हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक हो गया बेटा, वही अमल मैंने यहां पर कर दिए। देखें यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया। अब हमने बेटा क्या करना है, देखें ये डायगोनल हमारा बन रहा है ना ये वाला, तो यहां पर हमने लेके आना है 1, तो बिल्कुल आसान, -19 मल्टीप्लाई बाय -1/19। क्लियर होगी बेटा बात। ये देखें R4 को
1/90 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या आंसर आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास बेटा -1 आ गया। तो इसी तरह -38 मल्टीप्लाई बाय -1/19 हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पर 1 आ गया, इसके ऊपर जितनी एंट्रीज है हमने उसको 0 के बराबर लेके आना है। ये देखिए R1 प्लस 4R4 करेंगे, फिर R2 माइनस 3R4 करेंगे, फिर R3 माइनस 5R4 करेंगे, तो यहाँ पर बिल तरतीब 0 0 0 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, इस डायगोनल की तमाम एंट्री 0 के बराबर आ गई, तो इसका सोल्यूशन यहीं तक पॉसिबल था। अब आप बेटा बता सकते हैं कि किस तरीके से इस जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद नॉन जीरो रोज की तादाद इस मैट्रिक्स की कितनी है। शाबाश, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 4, सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। आपने इस वीडियो को बेटा अच्छे तरीके से वॉच करना है, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन डिस्कस विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक हो गया बेटा, आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।